हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हम आज पढ़ेंगे अनुच्छेद को। उससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है आप लोगों के लिए पद्म विभूषण की, आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा। वो पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। और उसके बाद में आज अनुच्छेद का पढ़ेंगे। कम से कम 2 से 4 नंबर अनुच्छेद से पूछे जाते हैं, तो ये लोग आराम से लिख के तैयार कर लेते हैं। उसके बाद में 2-4 नंबर पेपर में पक्के हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस भी आ जाता है जब आपके पास अनुच्छेद जैसी चीजें याद रहती हैं। तो ठीक है, तो आइए देखते हैं। जो मेन अनुच्छेद है कुछ मैंने लिख दिए हैं, कुछ मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये अनुच्छेद को देखते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और बेल आइकन को दबा देना। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, तो आइए देखते हैं। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, सिर्फ उसी को देखेंगे पहले। पेपर के दृष्टिकोण से जो पहले इंपॉर्टेंट है उस अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं। तो प्रथम में क्या है? पहला अनुच्छेद। पहला अनुच्छेद में है संघ एवं राज्य। संघ एवं राज्य है पहले अनुच्छेद में। फिर आइए देखते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जैसे हमारे भारत में कोई नया राज्य आ रहा है, उसकी स्थापना करने के लिए वो चीजों को संबंधित रखी गई है अनुच्छेद 2 को। फिर देखिए अनुच्छेद 3, ये इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नए राज्यों या पुराने राज्यों का क्षेत्रफल या सीमा या नाम में परिवर्तन। मतलब हम किसी भी चीज में परिवर्तन कर सकते हैं, चाहे वो सीमा हो, चाहे किसी राज्य का नाम हो। मतलब किसी भी चीज में परिवर्तन कर सकते हैं। किसमें है? अनुच्छेद 3 में है। तो नए राज्यों का नाम, पुराने राज्यों के क्षेत्रफल या सीमा के नाम में परिवर्तन, यह है अनुच्छेद 3 में। आइए अनुच्छेद 14 को देखते हैं। ये है वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है और फिर पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है? विधि के समक्ष समता। क्या है? विधि के समक्ष समता। तो ये आप लोग पकड़ के रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। विधि के समक्ष समता बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है और आप लोग इसको याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद में आते हैं 14 के बाद में 16। 16 में क्या है? अवसर की सामान्यता। क्या है? अवसर की सामान्यता, मतलब सभी को अवसर समान मिलेगा। ठीक है, तो अवसर की समानता। फिर अनुच्छेद 17, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी हम लोग लगाइए स्टार बनाइए। अस्पृश्यता का अंत। जैसे छुआछूत पहले नहीं होता था कि ये मंदिर में नहीं जाएंगे, इनके साथ में हम खाना नहीं खाएंगे, ये छुआछूत की जो भावना थी ना, वो इसमें समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। ठीक है, इसको कहते हैं छुआछूत। छुआछूत जैसा शब्द को उस समय समाप्त कर दिया गया अनुच्छेद 17 के द्वारा। फिर आ जाते हैं अनुच्छेद 18। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। क्या है? उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में। तो ये चीजें हो गई मेन मेन, जो पेपर के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में उपाधियों का अंत इंपॉर्टेंट है। और ये तो सब है ही है 3-4 अनुच्छेद शुरुआत के। तो ये सारी चीजें आपके दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे हम दिखा रहे हैं और सारी चीजें। ठीक है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, आप लोग अनुच्छेद से याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं और सारी चीजें जो हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 19, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट की दृष्टि में रखेंगे अनुच्छेद 19। इसमें है क्या? इसमें है क्या? इसमें क्या है अनुच्छेद में? इसमें क्या है अनुच्छेद 19 में? तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्या है? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है? तो यह है अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में क्या है? तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 19 में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर आ जाते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 21, वेरी इंपॉर्टेंट। सब जो इंपॉर्टेंट है वो मैं करा रहा हूँ। इसमें क्या है? विचार और, इसमें तो हो गया अनुच्छेद 19 में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 21 में क्या है? 21 में क्या है? प्राण एवं देह स्वतंत्रता। प्राण एवं देह स्वतंत्रता।
दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें है? यह है अनुच्छेद 21 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 19 और 21। 19 में क्या है? तो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। उसके बाद आ जाते हैं, क्या देखते हैं? उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 23। इसमें क्या है? बाल श्रम। इसमें क्या है? बाल श्रम है। बाल श्रम है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। बाल श्रम जैसी जो तुच्छ घटनाएं होती हैं भारत में, वो नहीं होना चाहिए। वो रखा गया है किसमें? अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 इसमें क्या है? इसमें यही है कि 14 साल से कम वर्ष के बच्चों को कारखानों में काम करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री एक्शन में काम करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 24 में है। ठीक है, तो ये आप लोग इंपॉर्टेंट है 19 और 21। ये जो इंपॉर्टेंट है इसको भी देख लीजिए। बाल श्रम है, बलात्कार वगैरह ये सब नहीं होनी चाहिए भारत देश में। उसके बाद में अनुच्छेद 24 है, कारखानों में 14 वर्ष से कम बच्चों को काम करने की नीति, तो उसमें है ये चीजें हैं। उसके बाद में ये देखते हैं, ये सब मैं आपकी बोल चाल में लिखा रहा हूँ कि आपको सारी चीजें याद हो रही हैं, आप वहां टिक कर पाओ, इसलिए सब सारी चीजों को आसान भाषा में लिखा रहे हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं। अब आते हैं जो मेन है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या है? अनुच्छेद 32 में क्या है? संविधान के उपचार। क्या है? संविधान के उपचार। ये किसमें है? ये है 32 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी भीमराव अंबेडकर के ने कहा था, अनुच्छेद 32 को आत्मा का दर्जा दिया था। किसने दिया था? अंबेडकर जी ने। ठीक है, तो ये संविधानों का उपचार है। ठीक है, संविधानों का उपचार रखा गया है इसमें अनुच्छेद 32 में। अब आ जाते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 40। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अनुच्छेद 40 में क्या रखा गया? पंचायत। क्या है इसमें? पंचायत। क्या है इसमें? पंचायत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? पंचायत। फिर आ जाते हैं अनुच्छेद 41। इसमें क्या है? मनरेगा। क्या है? मनरेगा। किससे संबंधित है? मनरेगा से संबंधित है अनुच्छेद 41। फिर आ जाते हैं अनुच्छेद 44। इसमें क्या है? समान सिविल संहिता। ये पेपर में आएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्या है इसमें? समान सिविल संहिता किसमें है? तो ये अनुच्छेद 44 में है। किसमें? अनुच्छेद 44 में पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, आगे ये देखते हैं। एक एक चीज आप लोग ऐसे देखते चलिएगा, याद होता चलेगा। आराम से पढ़िएगा, कोई आराम से लिख लीजिएगा, एक एक चीजों को समझ लीजिएगा, याद हो जाएगा खुद ही खुद। 44 के बाद में जाते हैं 48 पर। ठीक है, अनुच्छेद 48। ठीक है, अनुच्छेद 48 में क्या है? इसमें है पशुपालन और कृषि। ठीक है, कृषि और पशुपालन। क्या है? कृषि और पशुपालन है। किसमें है? अनुच्छेद 48 में है कृषि और पशुपालन। उसके बाद में जाते हैं, देखते हैं
अनुच्छेद अनुच्छेद 51। इसमें क्या है, इसमें क्या है अनुच्छेद, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आप लोग लगाइए स्टार, स्टार लगाइए। इसमें क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति है, अंतरराष्ट्रीय शांति। क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति किसमें है, तो ये अनुच्छेद 51 में है। अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसपे स्टार बना दिया करें ना, उसको पकड़ के रखा करो हमेशा याद करके। उसके बाद में अनुच्छेद 51 ए, ये भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें क्या रखा गया, मौलिक कर्तव्य को रखा गया। क्या रखा गया, मौलिक कर्तव्य को रखा गया। मौलिक कर्तव्य लिया कहां से गया है, रूस से लिया गया है। कहां से लिया गया, रूस से। इसका दूसरा नाम क्या है, सोवियत संघ। ये पेपर में आ चुका है अभी टेट के। ठीक है, कि कहां से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखते हैं जो जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको देखते हुए चलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अनुच्छेद 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 52। इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें है राष्ट्रपति। कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसमें कौन है, इसमें है राष्ट्रपति। उसके बाद में क्या आ जाएगा, अनुच्छेद के बाद में अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 में क्या है, इनका शपथ है। क्या है, राष्ट्रपति का शपथ। क्या है, राष्ट्रपति का शपथ है। उसके बाद में क्या है, अनुच्छेद 61। क्या है इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाओ। इसमें क्या है, इसमें राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाने का प्रावधान है। ठीक है, राष्ट्रपति को किससे हटाया जा सकता है, सिर्फ एक ही है, वो है महाभियोग। क्या है, महाभियोग। राष्ट्रपति को किससे हटाया जाता है, महाभियोग हटाया महाभियोग से हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले इनको सूचना दी जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्या, अनुच्छेद 72। ये सब सारी चीजें किससे हैं, राष्ट्रपति से हैं। किससे हैं, राष्ट्रपति से हैं। तो 72 में क्या रखा गया है, 72 में रखा गया है क्षमा दान। क्या है, क्षमा दान। क्या है इसमें, क्षमा दान। क्या है इसमें, क्षमा दान। क्या क्षमा दान है। राष्ट्रपति ही एक ऐसा है कि जो आपकी फांसी को माफ कर सकता है, किसी भी सजा को कम कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति के अपने आप को क्षमादान देने का सारा प्रावधान राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, तो है क्षमादान, क्षमादान। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। क्षमादान के बाद में, ठीक है, क्या होगा, अनुच्छेद 72 तक होगा। कहां तक होगा, 72 तक होगा क्षमादान। ठीक है, अब आ जाते हैं अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें है 79 में संसद। क्या है, संसद है। क्या है इसमें, संसद है। क्या है इसमें, संसद है। उसके बाद में क्या है, 80 में क्या है, 80 में क्या है, राज्यसभा। क्या है, राज्यसभा, राज्यसभा। इसमें क्या है, राज्यसभा। 80 में क्या है, अनुच्छेद 80 राज्यसभा। अनुच्छेद 81 में क्या है,
अनुच्छेद 81 में है लोकसभा। क्या है? लोकसभा। लोकसभा। लोकसभा क्या है? क्या है? लोकसभा है। अनुच्छेद 81 में क्या है? लोकसभा है। फिर आगे आइए, एक सौ आठ में क्या है? 108 में क्या है? 108 में है संयुक्त बैठक। क्या है? संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक क्या है? क्या है? संयुक्त बैठक है। किसमें है? अनुच्छेद 108 में। वेरी इंपॉर्टेंट, लगाओ इसको, पेपर में आएगा। क्या आएगा? संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 में है। ठीक है, आइए फिर इसको निकाल के देखते हैं सारी चीजें। ठीक है, 108, 110 देखते हैं। अनुच्छेद अनुच्छेद 110 क्या है? अनुच्छेद 110। 110 में क्या है? धन विधेयक। क्या है? धन विधेयक। धन विधेयक क्या है इसमें? धन विधेयक। कभी भी ये सोचना कि कभी बजट शब्द का प्रयोग अनुच्छेद में नहीं हुआ है, संविधान में नहीं हुआ है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके जगह पे क्या हुआ? धन विधेयक का प्रयोग हुआ है। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। बजट शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आएगा तो आप लोग नहीं पे लगाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 110 धन विधेयक। आ जाता है अनुच्छेद 112। 112 में क्या है? वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण है, लेकिन बजट शब्द का प्रयोग कहीं नहीं है। वित्तीय विवरण है। ठीक है, 112 में क्या है? वित्तीय विवरण को रखा गया है। 110 में धन विधेयक, 112 में वित्तीय विवरण। अब आ जाते हैं, देखते हैं। इन सब पर लगा लो आप इंपॉर्टेंट की दृष्टि में, सब कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है। ठीक है, 123 123 वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 123 इसमें क्या है? इसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। ठीक है, 123 में क्या है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। यही आपको एक शब्द और लिखा देते हैं, अनुच्छेद 212 213 213 क्या है? इसमें तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और इसमें राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। कौन करता है? राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन करता है इसमें? इसमें करता है राज्यपाल। राज्यपाल क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी करता है कौन इसमें? इसमें राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है 213 में। आइए इसको मिटाने के बाद देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं, इसके बाद में देखते हैं 3 अनुच्छेद, इसमें देखते हैं 324। क्या देखते हैं? अनुच्छेद अनुच्छेद देखते हैं 324। 324 है। 324 में क्या है? 324 में क्या है? 324 में है निर्वाचन। क्या है? निर्वाचन। निर्वाचन निर्वाचन आयोग है। ठीक है, क्या है? निर्वाचन आयोग है। क्या है इसमें? 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग। अच्छा ये बता दो, निर्वाचन दिवस मतलब मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है, यही लिखा देते हैं आपको, एक दिवस भी आपका रिवीजन होते चलेगा। ठीक है, तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है।
अनुच्छेद 324 में रखा गया है निर्वाचन आयोग। ये भी है वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है। अब आ जाता है अनुच्छेद 343। इसमें क्या है? इसमें हिंदी है, हिंदी से संबंधित है। तीन सौ तिरालीस से कहां तक है? 351 तक। कहां तक? 343 से 351 तक। 51 में क्या है? हिंदी का प्रचार। है ना? 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग है, जो दिवस में 25 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद में आ जाता है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 का क्या संबंध है? 343 तो हिंदी से संबंध रखता है। उसके बाद में 343 से 351 तक सारी हिंदी की विशेषताओं को रखा गया है। उसके बाद 351 में हिंदी का प्रचार रखा गया है। उसके बाद में देखते हैं आगे कुछ अनुच्छेद को और देख लेते हैं जो मेन है। ठीक है, काफी चीजें तो हो गई है मेन। अब देखते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए कुछ जो बचे कुछ अनुच्छेद उसको हम कल देख लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद पार्ट 2 बना देंगे। जो मतलब मेन अनुच्छेद तो बच रहे हैं, ज्यादा तो नहीं बच रहे हैं, लेकिन कुछ अनुच्छेद जो छूट रहे हैं उसको हम कल बना देते हैं। ठीक है, जैसे इसमें बहुत सारी चीज छूट रहे हैं। जैसे इसमें छूट रहा है सर्वोच्च न्यायालय छूट रहा है। ठीक है, महानियंत्रण छूट रहा है 148। के बाद में महान्यायवादी छूट रहा है 76। तो उसमें कुछ चीजें जो छूट रही हैं उसको अगले पार्ट में रख देते हैं। बहुत सारी चीजें भी हैं जो 10, 12, 15 अनुच्छेद मेन है वो छूट रहे हैं, तो उसको पार्ट 2 में रख देते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों के लिए बहुत है आज के डेट में, आज के लिए। उसके बाद में कल पार्ट 2 भी कल परसों में बना देंगे। सारी अनुच्छेद का महत्वपूर्ण जितना है वो कवर हो जाएगा। तो आप लोग घबराइएगा मत, इतना लिख के इतना तैयार कर लीजिए। इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना मैंने लिखा दिया अगर इतना ही रहेगा ना आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम आएगा तो कर ले जाएंगे। आप लोग ऑप्शन को काटना सीख जाएंगे, इससे याद रहेगा। तो वो पेपर में हो जाता है जब ऑप्शन को काटना आप सीख जाते हैं। तो इतना अनुच्छेद बहुत है, इतना मैंने लिखा दिया। इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा ना, फिर आपको अनुच्छेद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी अनुच्छेद उसी में से आ जाएगा पेपर में, या तो ध्यान रखना। इसलिए आराम से पढ़ना, बिल्कुल मतलब पूरा लिख के एक चीज को लिख के स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ना। ठीक है, इसलिए सारी चीजें अनुच्छेद तभी याद होगी जब आप बार बार उसका रिवीजन करोगे, वरना अनुच्छेद याद नहीं होते। 395 ऐसे ही नहीं याद हो जाएंगे। आप लोग लिख के समझ के तब याद कीजिएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद में चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। कमेंट करना ना भूलिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो पहले लाइक, उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद में कमेंट कर दो। तो हम कल मिलेंगे फिर अगली वीडियो के साथ। हमारी एक वीडियो रोज आती रहेगी। ठीक है, तो हम लोग कल अगली वीडियो के साथ में मिलेंगे। तो आपको जय हिंद, जय भारत।